ये जो सड़क है जहां पर मैं खड़ा हूं, चंद्रशेखर चौक के नाम से इस सड़क को जाना जाता है। और चंद्रशेखर चौक की सड़क बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, प्रेम मंदिर की रोड की तरफ सड़क बनाई जा रही है और बहुत ही बढ़िया सड़क बनाई जा रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कितना खराब सड़क है। इतने खराब सड़क है कि इसको बनाना बहुत ही जरूरी है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा, भाई ये सड़क दिखा दो जरा, ये जरा सड़क दिखा दो। ये इतनी खराब सड़क है कि इसको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सड़क को नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? अगर आप इस सड़क को नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए कि देश का बंटाधार हो जाएगा, रुड़की नगरी डूब जाएगी। जी हाँ, देखिए ना, इतना खराब सड़क है, कितने गड्ढे दिख रहे हैं आपको, आप सोच करके देखिए। इसलिए इस सड़क को बनाना बहुत ही जरूरी है। अब आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ना, ये विजुअल्स देख करके मुझे गालियां लिखेंगे, गालियां, कि तुझे नहीं दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है कि सड़क पे कोई गड्ढा नहीं है, मुझे मूर्ख बना रहा है। ये सारी बातें आप मेरे लिए लिखेंगे, लेकिन ये बात यह है कि नगर निगम तो यही कह रहा है। भाई अब नगर निगम में, रुड़की शहर में रह करके नगर निगम की बात न सुने तो किसकी बात सुने बताओ? नगर निगम कह रहा है जी गड्ढा हो गया, खराब हो गया, इसको सुधारना जरूरी है। तो मैंने भी कह दिया जी बहुत गड्ढा है, बहुत खराब है। अब आप लोग देख लो, एक बार मैं कह रहा हूं दर्शकों कि आप लोग इसको देख लीजिए सड़कों को, और कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि भाई एक बार सड़क को दिखाइए, एक बार सड़क को दिखाइए। कितना खराब सड़क है, कितनी खराब सड़क है। मतलब जहां पर गड्ढा है वहां सड़क नहीं बनाएंगे, और जहां सब कुछ क्लीन है वहां सड़क बनाएंगे। बू आ रही है ना, बदबू आ रही है ना आपको, बदबू आ रही है ना। बदबू किस चीज की आ रही है? भ्रष्टाचार की। ये आप बैठ करके सोचो कि भ्रष्टाचार की बू आ रही नहीं आ रही है, लेकिन भाई यहां तो ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा हो रहा है कि इस सड़क को बनाई जा रही है। तनुज राठी तुरंत दिखा रहे थे कि भाई यहां से सड़क बनाई जा रही थी। मैं उस कॉन्ट्रैक्टर से जो बैठ करके सड़क बनाने वाले हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूं। वो लोग बोल रहे हैं जी पता नहीं कौन सी सड़क बनाई जा रही है। तो भाई तुम इतना बड़ा टंटा मंटा झंटा लाए क्यों, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो? और लाए हो तो तुम्हें पता होगा ना। जी हमें तो पता ही है सड़क बनानी। अब ये सड़क बनानी तो ये सड़क इतना गंदा, इतना खराब। अरे मैं कह रहा हूं चलो वो उंगली इधर से उधर कर दिया होगा तो क्या सिविल लाइन जाके बनाएंगे? सिविल लाइन भी खराब है क्या? एक बार पहले भी वो बोट क्लब वाला जो सड़क था वो बन गई थी। अरे जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, और दोनों भाई भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार, और ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास जब बोलते हैं तो कहते हैं अंत्योदय योजना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके व्यवस्थाएं डेवलप करनी है, अंतिम व्यक्ति तक हमको सुविधाएं प्रदान करनी है। ये कौन सा अंतिम व्यक्ति है भाई कि बीच में रह जा रहा? अंतिम व्यक्ति तो जहां पर सड़क बनानी है वहां नहीं बन रही है। आप पहले आए थे, बिजोली गांव है, बिजोली गांव में सड़क बनी नहीं, और यहाँ क्यों बना रहे भाई? आप बताओ जरा, आप बता सकते हो क्योंकि आप सबसे पहले आकर के सारी चीजों कर रहे थे। आप बताओ जरा, ये सड़क बना क्यों रहे हैं? बहुत गड्ढा है यहाँ पे। तो मैं कहना चाहूँगा, अभी आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि नगर निगम में ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर कच्चे रोड से गारे में से लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ धस रही है, कीचड़ हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारी सड़क बना दो। उन्हें मिल रहे झूठे आश्वासन। जिस सड़क पर मैं दावे से कहता हूँ एक भी गड्ढा अगर कोई व्यक्ति मुझे दिखा दे कि इस पर टूट फूट का एक भी गड्ढा, अगर इस पर एक भी गड्ढा इस सड़क पे हो तो मैं जनता का गुनहगार हूँ। जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसे का अगर दुरुपयोग होगा तो हम आवाज उठाएंगे। क्योंकि जिन सड़कों पे गड्ढे हैं जिनकी हम आवाज लगातार उठा रहे हैं, आप देख लीजिए उधर से शुरू कर नेहरू स्टेडियम से लेकर बीएसएम तिराहे तक की सड़क पूरी टूटी हुई है। गुरुद्वारे वाली सड़क पर रोज एक रिक्शा पलटती है, आपने भी उसके लिए आवाज उठाई। क्या पता आपको पता ही ना हो सकता है कि वो बनाने वाले गुरुद्वारे जा रहे होंगे, मुड़ गए होंगे इधर, और आप जो है कहने लगे होंगे कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई साहब थोड़े से पढ़े लिखे हम भी हैं, शिक्षित थोड़े से हम हैं, आप हैं, थोड़े शिक्षित हैं हम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी नगर निगम अधिकारियों से बात हुई है। बात हुई नगर अधिकारी जो है अपने SNA साहब है, जो क्या नाम है, चंद्रकांत भट्ट जी से मेरी वार्ता हुई है। मैंने उनके संज्ञान में सारा मामला डाल दिया है। मैंने कहा सर इसके ऊपर एक सड़क पे एक भी गड्ढा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि इस सड़क को 5 साल से ज़्यादा हो गए, इसलिए हम बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि पहले प्राथमिकता में वो सड़कें बनाइए जिनके अंदर 2 से 3 फीट गहरे, हर कदम पे गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है जो, पहले वो बनाइए। तो सारा विषय मैंने उनकी नॉलेज में
जानकारी में डाल दिया। उन्होंने कहा प्रेम मंदिर की रोड सिर्फ इसलिए बन रही है कि 5 साल पुरानी है। मैंने कहा इस पे एक भी गड्ढा नहीं है। इससे पहले प्राथमिकता में वो सड़कें बनाई है जहाँ पर लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो रही है। ये तो सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है आप लोग के लिए। आवाज तो आ रही है ना? ये सोचने वाली बात है आप लोग के लिए कि सड़क भाई जो टूटी पड़ी है, भाई आप कहाँ के रहने वाले जरा बताओ। जवाब नहीं दोगे आप लोग जवाब दोगे ना। आप तो आप ये बताओ मुझे, आप कहाँ के रहने वाले? देखो मेरी बात सुनो भैया, ये जो रोड है ये इसमें एक भी गड्ढा नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी, इस पे पैसा खर्च करके कोई फायदा थोड़ी है। और ये पीटीगंज में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर 2 कदम पे गड्ढा है, 1-1 फीट 2-2 फीट का। इसमें पैसा लगाओ, वहाँ तो कुछ दिखाई भी देगा, ठीक है। और ये मच्छी महल की रोड हो गई, ठीक है, और ये कब्रिस्तान वाली रोड हो गई, बहुत सारी मतलब खराब ही है। यहाँ पे क्या दिखाना भैया? यहाँ पे गड्ढा है ही नहीं। अरे जब गड्ढा ही नहीं है तो क्या है ये? भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? ये भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? ये बताओ, ये भ्रष्टाचार ये एक गड्ढा है, मैं दिखाता हूँ। गड्ढा दिखा, हाँ चलिए ये गड्ढा दिखा रहे हैं, देखिए। जल संस्थान द्वारा जो 4 से 5 बार ठीक हो चुकी, 2 बार मैंने ठीक कराई खड़े होकर, इसमें पानी निकलता है। सिर्फ ये गड्ढा इसलिए है कि इसमें बार बार रिपेयरिंग होती है। इसके अलावा ये क्योंकि तोड़ा गया है, इसके अलावा सड़क पे 1 फुट का भी गड्ढा नहीं है। क्या पता नगर निगम को दिखा होगा, इतनी बड़ी समस्या है आप लोग को, इस समस्या का सॉल्व करने के लिए नगर निगम ने कहा भाई सड़क बना देते हैं। यही तो भाजपा का विकास हो रहा है जी। देखो भाजपा विकास कर रही है, आपको दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत यह है कि ये पैसा किसी की कमाई का नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है जो विकास कार्यों पे लगता है। जनता के पैसे को वहां पे सदुपयोग हम होने देंगे? ये हम अपने जिम्मेदार नागरिक की खातिर हम इस जिम्मेदारी को लेते हैं कि दुरुपयोग सरकारी पैसे का कहीं भी होगा हम विरोध करेंगे। ये राजा त्यागी जी, क्या लगता है आपको कि है क्या मामला? ये सड़क बनाई जा रही है या सड़क है क्या मामला? ऐसा क्यों भाई कि ये सड़क इस वक्त यहाँ की बनाई जा रही है? ये भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान है। जो नगर निगम में अधिकारी बैठे हैं ये भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं कि इन्हें सही और गलत नहीं दिख रहा है। इन अधिकारियों को अपनी जेब दिख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे जेब को भर के चले जाओ। अगर ये कह रहे हैं कि 5 साल हो गए इस सड़क को, तो अधिकारी नगर निगम में जो बैठे हैं उन्हें भी बहुत साल हो गए हैं, उनका भी जाने का टाइम आ चुका है। वो अधिकारी ये भूल गए हैं कि भ्रष्टाचार आप बहुत ज़्यादा कर चुके हो। आप कब तक टिके रहोगे पैसा दे दे के? आप जाते हो और फिर लौट आते हो। कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन अधिकारियों से लाभ है, और वो अधिकारी उन्हें लाभ देने के चक्कर में शहर की जनता को बेड़ा गर्क करने की ओर आ चुके हैं। क्योंकि रुड़की में विभिन्न सड़कें ऐसी हैं जिस पे आम आदमी जा नहीं सकता, वो इन अधिकारियों को नहीं दिखेगी। और नगर निगम के जो महापौर हैं जिन्हें जनता ने चुन के भेजा था, वो निर्दलीय गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, वो गुमशुदा हो गए। उनके पास जब भी हम लोग जाते हैं शहर की समस्याओं को लेके, तो उन महापौर जी का भी कहना यह है कि मेरे अधिकारी नहीं सुनते। अगर अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, एक महापौर की अधिकारी नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने आगे बढ़ चुका है कि वो महापौर की भी अनदेखी कर रहा है। भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर है। और इस वक्त देखिए गाड़ियां आ जा रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये जानना मैं कह रहा हूँ। जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, इस सड़क को आप देखिए, ये प्रेम मंदिर की तरफ जाती हुई सड़क है। सच क्या है, सच क्या है, एक बार मैं ये जो सड़क बनाने वाले लोग हैं उनसे जरूर चर्चा करूंगा। वो लोग हमें बताएंगे कि वास्तविकता है क्या। जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस वक्त, वो लाइव जुड़े रहें। हम आपको उनसे भी बात करके दिखाएंगे कि भाई ये लोग सड़क कहाँ की बनाने वाले हैं। ये देखिए मीडिया के पूरे लोग यहाँ पर आकर के सारे मुद्दे उखाड़ के रहेंगे, और देखिए वहां पर एक बार आइए, कोई और है, एक बार हम पता कर लेते हैं। देखिए आइए, समीर त्यागी जी जाएंगे, समीर त्यागी जी बताएंगे, लोगों से मिलवाएंगे। देखो हो सकता है कि ये लोग यहां से गायब भी हो जाएं। हाँ जी, ये तो अब आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, गाड़ी आएंगे जाएंगी। यहाँ सड़कें बनना बहुत जरूरी है। बिजोली गांव है, उस गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जो चीज़ें डेवलप हुई नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय योजना की बात करती है, पर ये अंत्योदय योजना कैसे सफल होगी, ये भी थैंक यू, ये भी सोचनीय विषय है। मैं इन लोगों से जरूर ये बात जानना चाहूँगा कि आखिर ये वास्तविकता है क्या। क्या सड़क बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है? अब हो सकता है कि मीडिया कर्मी, समाज सेवी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो शायद ये लोग इस काम को रोक देंगे।
लेकिन ये लोग बताएंगे, लोग हो सकता है यहाँ से उठ करके चले भी जाएं, ये लोग बताएंगे। ये मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप लोग सड़क कहाँ की बना रहे हैं? सर हमें पता नहीं, तो नए आदमी है अभी, हमें नहीं पता। सड़क आप नहीं बनाने आए हैं? हम यहाँ सामानों के पास बैठे हमने, अरे कहाँ की सड़क बना रहे हो आप? ये नहीं हमें पता फिलहाल। अरे ऐसे ही सामान लेके आ गए आप लोग ऐसे सामान लेके चले आए? लेबर है सर, हम तो केवल लेबर। अरे आपको बताया गया होगा ना भैया, यहाँ खोदना, यहाँ करना। अभी नहीं कुछ बताया जी हमें, अभी आने वाले हो रहे हैं थोड़ी बहुत देरों में, अभी कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं पता। अभी मशीनें खाली खड़ी हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हो। ऐसा आपको कैसे नहीं पता होगा कि सड़क कहाँ की बनानी है, कहाँ की नहीं बनानी है? आपको कैसे नहीं पता होगा भाई? ये बताइए कि इन लोगों को कैसे नहीं पता कि सड़क कहाँ की बनानी, कहाँ की नहीं बनानी है? ये रोलर जो चलाएंगे आप, कहाँ पर चलाना, कहाँ पर नहीं चलाना, आपको कैसे नहीं पता है? नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग भी क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या? ये ऐसा है सर, सरकारी आदमी आएंगे बताएंगे कौन सी बनाने सड़क, हमें कुछ नहीं पता अभी, हम तो लेबर है, काम करने वाले। आपको मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, दर्शकों जो लाइव देख रहा हूँ मैं उनको बता देना चाहता हूँ इस वक्त, भाई जरा सोच करके बताओ, इन लोगों को ये नहीं पता कि सड़क कहाँ की बनाने आए हैं। भाई मैं कह रहा हूँ मना कर दो कि प्रेम मंदिर नहीं बना रहे हैं, अब मना कर दो, लेकिन ये तो बताओ कहाँ का बना रहे हैं। भाई किसी को पता होगा? इन 50-10 कितने लोग हैं, जरा वीडियो सबका बना दो एक बार। सभी लोग हैं और इन लोगों को नहीं पता कि सड़क कहाँ की बन रही है। भाई वाह, मतलब गजब की बात है। समीर त्यागी जी आप बताइए, आपको पता है सड़क? मैं तो बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी बात कहूँगा कि नगर निगम उन सड़कों को या नगर निगम की निधि वो सड़कें नहीं बना पा रहा है जिन सड़कों पे आवश्यकता आज हैं। उन सड़कों को आप बनाएं ना जिनकी आवश्यकता है। आप मेरे साथ चलो बीटीगंज, आप मेरे साथ चलो नए स्टेडियम से बीएसएम चौराया, वहाँ आवश्यकता है। आप मेरे साथ चलो मेन मार्केट से रामपुर चुंगी, शहर में जहाँ सड़कें बननी हैं वहाँ नगर निगम या शहर विधायक कोई भी सड़क नहीं बना रहा है। सिर्फ सड़क कहाँ बन रही है? सड़क पे सड़क, सड़क पे सड़क, जहाँ कोई गड्ढा नहीं है। अभी आपने देख लिया सड़क पे गड्ढा नहीं है, गड्ढे पे सड़क बन रही है। जब गड्ढा नहीं है तो सड़क किस लिए बन रही है? उसने कहा जी हम 5 साल बाद बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं आप? नगर निगम का मैं आपको एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार कितना है, अधिकारियों के लेवल पे पैसों का गमन करना है। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, मोहनपुरे में कहा खड़ा होके कि नगर निगम के अधिकारी लिप्त हैं पैसा खाने के लिए और पैसा ही हजम कर रहे हैं ये लोग। कितना पैसा खाओगे भाई, कितना पैसा खाओगे ये सोच करके सोचना पड़ेगा आप लोग को। हद हो जाती है इस बात को लेकर के कि जब यहाँ पर काम, आप कौन सा काम करवा रहे हैं और ये कैसे काम करने वाले लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि काम कहाँ करने आए। भाई अरे काम कहाँ करने आए इनको पता ही नहीं है। आप तो बता रहे थे पहले, आप तो बता, अभी ठेकेदार लोग आए नहीं, हम सिर्फ मजदूर हैं बस। आप मजदूर हैं, 1 घंटे में आने वाले हो रहे हैं, आधे घंटे में। मान लो हमारे लोग हैं, हमारी टीम है जी 10 लोग की, हम जब बोलते हैं जी वहाँ जाके ये काम करना तो क्या होता है, उनको बताता हूँ ना मैं कि हाँ जी यहाँ पे जाके ये काम करना, कि आप सीधे चले आइए। बताओ आपको क्या अचानक फोन आया क्या? नहीं, बुलाए गए थे कि रोड बनाने के लिए। रुड़की के अंदर सड़क बनाने आए, हमें ये नहीं पता कौन सी सड़क बननी फिलहाल, हम सिर्फ रुड़की के सड़क बनाने के लिए आए। तो आप बदलोगे ही। अब तो आज गुरुद्वारे की सड़क हो सकता है बन जाए, आज गुरुद्वारे की सड़क बन जाए क्योंकि यहाँ शिफ्ट करना। हाँ, ये व्यक्ति अगर जो है यहाँ जो तारकोल की सड़क बना रहा है, सबसे पहले तारकोल का छिड़काव होता है। आप इनसे पूछ लें ये छिड़काव कहाँ करेंगे, आप इनसे पूछ लेना। हाँ जी, हाँ जी, छिड़काव का तारकोल का छिड़काव कहाँ करेंगे? हमें अभी पता उसमें इतना गाड़ी नहीं आती, इतना हमें कुछ पता नहीं है कहाँ करेंगे। हमें कुछ नहीं पता। कहाँ करोगे आप छिड़काव? ये तारकोल आप जला रहे हो, कहाँ गिराओगे, कहाँ लगाओ? अभी कुछ पता नहीं, अभी तैयार कर रहे हैं हम, ठेकेदार अजी आओगे जब बताओगे कहाँ। तभी आप व्यक्तिगत मना कर दिया गया कि ये मत बनाए। कौन सी सड़क बना रहे हैं आप ये बता सकते हैं? आप किस डिपार्टमेंट से सड़क बना रहे हैं? अभी हमें ये मालूम नहीं है। इन्हें मना कर दिया गया, ये बता दें कि सड़क कौन सी बननी है और किस विभाग से बन रही है। ये भ्रष्टाचार में एक बिल्कुल लिप्त दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट भी दिख रहा है और प्रतिनिधि भी दिखते हैं शहर के। बड़ा विषय है मतलब मुझे ये नए तरीके का जोक है, हंस लीजिए आप लोग हंस लीजिए। नए तरीके का जोक मार्केट में आया है नगर निगम की तरफ से प्रसारित। अरे कौन ठेकेदार है हमें नहीं पता, कौन प्रस्तावक है हमें नहीं पता,
कौन बना रहा है हमें नहीं पता, अभी जो बना रहा है उनको भी नहीं पता है कहाँ का बनाना। बड़ा गंभीर विषय है, ये बीमारी है भाई, ये बीमारी है। देखिए ये लोग हैं, आप लोग देखो सब लोग पीछे जाएंगे, कोई बताएगा नहीं। अरे अब नहीं आप लोग आके बात करोगे तो कब आके बात करोगे आप लोग? सब पता है सड़क कहाँ की बनाई जा रही है? नहीं जी, हमें नहीं पता कहाँ की बनाई जा रही, लेकिन सुनने में आया प्रेम मंदिर वाली बनाई जा रही है, जिसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। आपको भी सुनने में आया कि प्रेम मंदिर बनाई जा रही है? हाँ, अभी तनुज भाई जिक्र कर रहे थे जैसा, सबसे पहले जरूरत जो हमें सड़क की है, ये हमें ये गुरुद्वारे वाली जो है इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खराब है। लगता है कि बीटीगंज गुरुद्वारा का जो सड़क है आज बन भी जाए, कोई भरोसा नहीं। हमने व्यापार मंडल के थ्रू भी इसके कई बार कहा है, विधायक जी को भी कहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत है कि गुरुद्वारे वाली मेन रोड है ये बननी चाहिए। लेकिन ये सोचनीय विषय है कि जो लोग काम करने आए हैं उनको इस बात का पता ही नहीं है कि काम क्या करने आए हैं। और भाई हमारे कैमरामैन तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, बताओ भाई हमारे कैमरामैन तुम करने क्या आए हो ये बताओ। भैया जो लाइव कर रहे हो तुम करने क्या आए हो हमें बताओ। मतलब कमाल का जोक है कि सड़क कहाँ की बनाने आए हैं इन लोगों को पता ही नहीं है। अरे इन लोगों को कुछ तो पता, ये आके खड़े हो गए, अब ठेकेदार आएंगे साहब, वो कहेंगे यहाँ की शुरू करो, ये वहाँ की शुरू कर देंगे। कि ठेकेदार ने माल भेजा, लेबर भेज दी, तो उसने ये नहीं बताया कि आपने माल तैयार करा, सड़क कौन सी बनाएंगे। मैं अपने आप को ठेकेदार मान लेता हूँ, मेरे को बीटीगंज की सड़क बनानी है तो मैं अपना स्टाफ उधर भेजूंगा ना। जब मुझे सड़क यहाँ से प्रेम मंदिर बनानी है और नगर निगम वालों ने अभी राठी जी को ये बता दिया कि सड़क प्रेम मंदिर वाली 5 साल पुरानी हो गई, तो नगर निगम वाली 5 साल पुरानी सड़क जो प्रेम मंदिर से हाईवे पे जा रही है उसमें ऐसा कौन सा गड्ढा आ गया जो आज ही रात को बनानी पड़ गई। आपने बीटीगंज क्यों नहीं बनाई, आपने गुरुद्वारा क्यों नहीं बनाया, आपने यहाँ चौराहे से लेके रामपुर चुंगी क्यों नहीं बना रहे हो मेन बाजार, आप जो है आप दुर्गा मंदिर से लेके बेसम चौराहे तक क्यों नहीं बना रहे हो। जहाँ गड्ढे हैं, लोग चोट खा रहे हैं, गिर रहे हैं, रिक्शाओं से मारपिटाई हो रही है, रिक्शाएं पलट रही हैं, लड़ाई झगड़ा होता है एक्सीडेंट होने के कारण, वहाँ तो जनप्रतिनिधि नगर निगम के हों। नगर निगम इतना लिप्त हो गया ना, चाहे वो अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों। देखो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर गड्ढे में सड़क है, सड़क में भी गड्ढा आ गया, मगर सड़क वो बनेगी आजकल अखिलेश जी जो बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी है, जिसमें गड्ढा नहीं होगा। एक बार और ऐसा मुद्दा उठा था, एक बार और ऐसा मुद्दा उठा, आप बोल देंगे कुछ? आप बिल्कुल कुछ नहीं बोले। इन्होंने जो हाँ फाइनल, जो भैया ने बोल दिया फाइनल है, ये बड़े भाई हमारे, उनकी बात को रजिस्टर करने का काम बिल्कुल तरीके से कर लिया। सोचनीय विषय है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आखिर सड़क बनाने वालों को ये नहीं पता, लाइव वालों को मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि सड़क बनाने वालों को नहीं पता कि सड़क बनानी कहाँ है। सब ठेकेदार का वेट कर रहे हैं, ठेकेदार साहब अभी तक नहीं आए। तारकोल जलाया जा रहा है, बिछाना होगा, कहाँ लगाएंगे ये भी नहीं पता, रोड रोलर आ गए हैं ये भी नहीं पता। मतलब ये सवाल ना बड़ा सोचनीय है कि जब पता ही नहीं है तो करने क्या है, जब आपको पता ही नहीं है तो करने क्या है भाई। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा विषय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर सड़क बनती है प्रेम मंदिर रोड की तो दोस्तों समझ लेना कि भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा है। नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार कर रहा है, नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार कर रहा है। और नगर निगम में काम करने वाले लोगों से बड़ा सवाल कीजिए आप कि इतना भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, इतना भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो। और हां, अगर हो सकता है कि इस वक्त चीजें बदल जाएं, ये कह दिया जाए कि हम जा रहे हैं उधर की सड़क बनाने, उधर की सड़क बनाने, तो समझ लेना कि मीडिया ने अपना काम कर दिया। अगर सड़क प्रेम मंदिर रोड की नहीं बनती है तो समझ लेना कि मीडिया ने अपना काम कर दिया, नेताओं ने अपना काम कर दिया, सड़क वहां बन गई जहां पर बननी चाहिए थी। यह बड़ा सवाल है अपने आप में कि आखिर ठेकेदार अभी तक आए नहीं। भाई रुड़की 500 किलोमीटर दूर है क्या, 100 किलोमीटर दूर है क्या? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 20 मिनट में नहीं आ सकता? ऐसा कौन सा ठेकेदार है, ऐसा कौन सा पार्षद है जो कि 15-20 मिनट में नहीं आ सकता? 1 घंटे से तनुज राठी खड़े हैं, 1 घंटे से सारी मीडिया कर्मी खड़ी है, 1 घंटे से लोग खड़े हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है और ये इसका जवाब आप लोग दीजिए कि आखिर नगर निगम कर क्या रहा है।
ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे दोस्तों जिसको लेकर के मैं लगातार बात करता रहूंगा। और हमारे साथ देखिए एक पार्षद महोदय आ गए हैं, एक पार्षद महोदय आ गए हैं, ये बताएंगे सड़क कहाँ की बन रही है, बताइए। हमें नहीं पता सड़क कहाँ की बन रही, मैं तो घूमने के लिए आया था रात को, हमें नहीं पता सड़क कहाँ की बन रही। मतलब भ्रष्टाचार की बेदी इतनी बढ़ गई है कि पार्षदों को भी नहीं पता कि भाई लाइव के लोगों सुन लो, आप लोग नहीं पता, पार्षद महोदय को भी नहीं पता कि आए थे भैया घूमने के लिए, हमने कहा चलो शिमला में घूमे, मैं देख रहा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, देखा कि हाँ, मैंने कहा पता नहीं भाई कहाँ सड़क बन रही, अब हमें तो पता नहीं कहाँ की बन रही भाई ये। अच्छा, मतलब आप नगर निगम जाते नहीं लग रहा है? नहीं जाते हैं नगर, कैसे जाते हो? और अब जाते हो तो आपको पता होता कि सड़क कहाँ की। अब हमें तो पता नहीं ना कहाँ की बन रही, हमें अगर कोई पता हो तो पता चाहिए कि इसका टेंडर निकला हो या कोई बात हो, तो पता ही नहीं कहाँ टेंडर भी निकला इसका, पता नहीं मुझे इस मामले कुछ नहीं पता, ये कैसे बन रही मुझे समझ में नहीं आ रही बात को। भाई ये विकास है, इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास कहते हैं। विकास हो भी गया और आपको पता भी नहीं चला, ये रातों रात यहाँ विकास हो जाता, रातों रात प्रेम मंदिर की सड़क का विकास हो जाता और आपको पता भी नहीं चलता। बड़ा सोचनीय विषय है, बड़ा सोचनीय विषय है। तनुज राठी जी को एसएनए साहब ये कहते हैं, तनुज राठी जी को एसएनए साहब ये कहते हैं कि भैया 5 साल पूरा हो गया है तो सड़क दोबारा बनाई जाएगी। तो भैया ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको निकाल के फेंक देना चाहिए, तो उनको फेंको। आप बताओ, आपको भी नहीं पता, सोचने का विषय है। मतलब कैसे पार्षद हैं आप? अब भाई मालो को जिन नॉलेज में हो या बाहर से बताया भाई हम आज ये क्या कार्य करें, बताइए, आपने भी पैसा खाया है क्या? सीधी बात बताइए। मैं तो कोई पैसा नहीं, आपने पैसा खाया होगा, आप भी चुपचाप बैठे। नहीं ऐसा कोई पैसा है नहीं मेरे पास, पैसे का खाना क्या मतलब होता तो नहीं बोलते आप, हैं? पैसा आया होता तो आप भी नहीं आया नहीं यार, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे बन रही, अब किस कोटे से बन रही, विधायक जी कोटे से बन रही है, नगर निगम, ये तो पता ही नहीं है किस कोटे से बन रही। मैं तो अभी यार देखा तो मैंने देखा भाई ये क्या हो रहा है, इसलिए आया हूँ बस। अब घूमने रात को खाना खा के घूमने के लिए निकला बस। इतने लोग हैं, हाँ? बोल दिया गुरुद्वारे की, किसने बोला? गुरुद्वारे की, गुरुद्वारे की सड़क बन रही है? नहीं, गुरुद्वारे की सड़क तो नहीं बन रही अभी, बीटीगंज की जरूरी है, मच्छी मोहल्ले तक, मतलब यहाँ से पुल से लेके मच्छी मोहल्ले तक बहुत ज़्यादा जरूरी है, रामपुर चुंगी तक जरूरी है, वो बननी चाहिए मेन तो। आपको नहीं लगता कि ये प्रेम मंदिर यहाँ से लेकर के प्रेम मंदिर तक बनना बहुत जरूरी है? आपको नहीं लगता? नहीं, यदि जहाँ पर गड्ढे हैं, जहाँ पर जरूरत है वहाँ बननी चाहिए, जहाँ पर नहीं जरूरत है जैसी ये है इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो है बननी चाहिए, मेन बाजार की बहुत टाइम से टूटी पड़ी हुई है और बनती नहीं, मतलब गड्ढे से भर दें में और यूँ कह ठीक हो गई बस, ये होनी चाहिए। सालों हो गए इस बात को भी कि होती नहीं ठीक। का विषय है कि नगर निगम अगर इस तरीके से कार्य पद्धति होगी, और मजे की बात है, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि साहब जो बनाने वाले हैं उनको ये नहीं पता बनाना कहाँ है, क्या बनाएंगे। आप लोग को मजाक लग रहा है ना, ये आप लोग को जोक लग रहा होगा, हंसिए, आनंद लीजिए। ये रुड़की पधारिए, रुड़की नगर निगम में पधारिए और हंसिए इस बात को लेकर के कि जो सड़क बनाने आ रहे हैं उनको यही नहीं पता सड़क कहाँ की बनानी। अगर रातों रात सड़क बनाने की व्यवस्था बदल जाती है तो याद रखना, मीडिया ने अपना काम कर दिया है, नेताओं ने अपना काम कर दिया है, लेकिन जनता का भी काम है, जनता का भी काम है। जनता भी सड़कों पे उतर जाओ। अगर इसी तरीके से काम होता रहा, जहां पर सब कुछ ठीक है, जहां सब कुछ ठीक है वहां पर अगर चीजें आपको बनानी है तो भाई सड़कों पे उतर जाओ, अपने लिए लड़ लो, जहां पर स्थिति खराब है उसके लिए लड़ो और बनवाओ। वरना नगर निगम तो ऐसे ही काम करता रहेगा, विकास होता रहेगा, जिस तरह से विकास हो रहा है उस तरह से होता रहेगा, दिखेगा भी नहीं, रातों रात विकास हो जाएगा जैसे रात को होने वाला था विकास। अभी ये सोचनीय विषय देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, बड़ी विषय, बड़ा विषय है। लोगों को, काम करने वालों लोगों को पता नहीं है। इन सारी गाड़ियों का मैं कहूंगा एक बार शूट करें, सारी गाड़ियों को शूट करें, एक बार सारी गाड़ियों को शूट करें, दिखाएं हमें, दिखाएं लोगों को कि गाड़ियां बन रही है। ये जो लगा हुआ है,
सड़क बनाना ही है तो आसफ नगर चले जाओ। ललित चौधरी जी लिख रहे हैं आसफ नगर चले जाओ, वहां बना लो, गुरुद्वारा रोड बना लो। मतलब लेकिन यहाँ से आसफ नगर जाना दूर है, हो सकता है गुरुद्वारा वाली सड़क बन जाए। और हमारे कैमरा पर्सन पूरी तरीके से शूट कर रहे हैं। देखिए कैमरा पर्सन कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग जो काम कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि काम क्या कर रहे हैं, फंस गए हैं बेचारे, ये फंस गए हैं। दुख की बात है, समस्याएं वाली बात है कि ये फंस चुके हैं, ये फंस चुके हैं। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर। राजा त्यागी जी ये बताइए आपको ये क्या पक्की इंफॉर्मेशन है कि सड़क कहाँ की बन रही है, ये बताइए। देखो हमारे सहपाठी मित्र थे यहाँ तनुज राठी जी, उनकी चंद्रकांत भट्ट जी से बात हुई। भट्ट जी ने जब उन्हें बताया कि ये प्रेम मंदिर वाले मार्ग की सड़क बनाई जा रही है, जब वो सड़क बनी तो मुझे तनुज राठी जी ने बताया, कहने लगे ऐसे ऐसे सड़क बनी है। और उन्होंने मेयर साहब को उस टाइम लाइव आए फेसबुक पे, लाइव आके मेयर साहब को कहा कि आप बनी बनाई सड़क क्यों बना रहे हैं। जब मेयर साहब इस बात से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ से चले गए कि मुझे जानकारी नहीं है, ये अधिकारी बताएंगे कि वो प्रेम मंदिर की सड़क क्यों बना रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त है जी, हैं इसको क्या कहे। देखो ये सोचने का विषय, क्या मेयर साहब को भी नहीं पता कि सड़क कहाँ की बनाई जा रही है? मेयर साहब को भी नहीं पता कि सड़क कहाँ की बनाई जा रही है? क्यों होता तो महापौर तो फिलहाल जैसे कहते हैं ना कठपुतली होती है कि खेत में खड़ा एक ढांचा है, महापौर तो वो साबित हो चुका है नगर निगम में, जिनकी ना तो कोई सुनने वाला है ना कोई सुनेगा। ठीक है, ये हालत हो चुकी है। महापौर का मतलब ही क्या रह गया? महापौर को भी नहीं पता कि सड़क कहाँ की बन रही है तो मतलब क्या रह गया? सोच करके देखिए दोस्तों, सोच करके देखिए। मैं लाइव कह रहा हूं साफ साफ, अब दिखाइए उधर, दिखाइए और बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए वर्क ऑर्डर की कॉपी आ गई। मेरे को ये पता है, मेरे पास वर्क ऑर्डर जो मेरे की बात हुई थी हमारे मित्र से कि ये प्रेम मंदिर रोड वाले का क्या नाम है सड़क बननी है, उसका वर्क ऑर्डर है SNA साहब ने कर रखा है और नगर आयुक्त और मेयर साहब के पास भी लिखित कॉपी है, राजा भाई के पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है। सिविल लाइन से प्रेम मंदिर मार्ग रोड पर हॉट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य कराए जाने के विषय में, ठीक है, इसकी सूचना महापौर नगर निगम रुड़की, नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की, लेखाधिकारी नगर निगम, कुल मिला के। अब देखो लाइव वालों देख लो, थोड़ा सा आप लोग कितने पढ़े लिखे हो पता नहीं, लेकिन पढ़ने लिखने वाली बात पे जो सवाल किया था विधायक जी ने जवाब दे दिया था पूरी तरीके से कि पढ़े लिखे। अब देखो पढ़ लो आप लोग। अभी तक तो मैं जिस पुष्टिकरण की बात कर रहा था, फिलहाल अभी लेटर आ चुका है, फिलहाल अभी लेटर आ चुका है। मैं उसी चौराहे से खड़े होकर के बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कितना बड़ा ये काम हो रहा है, कितना बड़ा ये काम हो रहा है। सोच करके देखिए, 23,70,560 रुपए का टेंडर है। अच्छा पैसा भी दिख गया, मूल रूप से क्या जरूरी है? पैसा। तो पैसा भी दिख गया आपको कि 23,07,560 रुपए का। अब ये टेंडर नकली है या असली, ये पत्रांक संख्या 265 है ई निविदा का, और ये 30/3/2021 को ये जारी किया गया था और आज इसको शायद बनाना होगा। और प्रतिलिपि भी देखिए, सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने साइन की हुई है और महापौर जी को भी प्रतिलिपि गई है और वो कह रहे हमें पता नहीं। अगर महापौर के पास प्रतिलिपि गई है, वो कह रहे हमें पता नहीं, मतलब किस बात के महापौर भाई, किस बात का महापौर? सोचना पड़ेगा आप लोग को, सोचने का विषय है ये, बहुत बहुत सोचने का विषय है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि लाइव हमारे दर्शकों को आप जरूर दिखाइए, वहां से वहां तक सड़क, लाइव जरूर सड़क दिखाइए ताकि हमारे दर्शक देख सके। पूरा प्रेम मंदिर तक सड़क को दिखाइए एक बार आप।
ठेका किसके पास है ये बाद में सोचेंगे और उनसे भी करेंगे बात। ये तो आ गई पक्की रिपोर्ट दोस्तों कि सड़क बन रही है प्रेम मंदिर वाली रोड की। तो भैया ये भारतीय जनता पार्टी का विकास बहुत तेजी से चल रहा है। इनको जहाज उड़ाना है, समझ रहे हैं आप, एरोप्लेन उड़ाना है। इस चक्कर में रनवे तैयार कर रहे हैं। थोड़ा बहुत टूटा फूटा होगा उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन आसफ नगर की रोड अगर खराब है, अगर रोड गुरुद्वारे की खराब है, गुरुद्वारे रोड को लेकर के जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा था तो रुड़की को अनपढ़ बता दिया था। बीटीगंज की सड़क अगर तोड़ दी गई दोबारा, उसको लेकर के अनपढ़ बता दिया था रुड़की को। और यहां मेयर साहब को ये इस बात का अंदाजा नहीं, इस बात का पता नहीं कि सड़क बन रही है। सोचनीय विषय है ये अपने आप में, ये बिल्कुल सोचनीय विषय है। के माध्यम से एक जानकारी और देता हूँ। इस सत्ताधारी दल की बीटीगंज में एक सड़क बनाई गई थी जो वो फाड़ के ले गए। वो टाइलें या तो बत्रा जी की किसी फैक्ट्री में लग रही गई होंगी। ऐसे ही एक सड़क बिजोली में बनी है जिस सड़क का दायरा 2 से 2.5 किलोमीटर है। बिजोली की शुरुआत से लेकर नगले तक जाती है वो सड़क। मैं 3 दिन पहले उस गाँव के लोगों से मिल के आया हूँ। वहाँ 200-250 मीटर की एक सड़क ऐसे ही बना दी। फिर पानी लोगों के घरों में जाएगा तो फिर वो सड़क फाड़ के ले जाएंगे। इस दल ने इतना दलदल मचा दिया और जनता का पैसा इतना बर्बाद कर दिया कि इन्हें खुद नहीं पता कि भ्रष्टाचार कहाँ तक ले गए, कि जिन्हें संवारने के लिए इस शहर की जनता ने इन्हें संवारा था, इन्होंने उसी शहर की जनता को दलदल में धकेल दिया। मैं वही साफ सुथरी बात कह रहा हूँ कि भैया ये कौन सा नियम है कि बनी बनाई सड़क को बना लो। ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है कि बनी बनाई सड़क को बनाते रहो और जो सड़क खराब है उसका क्या करोगे? तो उसका जो अगली पंचवर्षीय योजना, अगली पंचवर्षीय योजना, अगली पंचवर्षीय, मतलब ऐसे 5-5 साल बना के लोगों का ना बनाते रहो, बस लोगों का बनाते रहो, लोगों को बनाते रहो। मनोज कश्यप जी साफ साफ लिख रहे हैं कि वार्ड नंबर 24 वहां की सड़क खराब है लेकिन वहां की नहीं बनेगी, प्रेम मंदिर रोड की बन जाएगी। तो ये देखिए भाई साहब कह रहे हैं पूरे बाजार की सड़क खराब हुई पड़ी है। आप यहाँ से चले जाओ, आप मच्छी मोहल्ले चले जाओ, उससे आगे आप निकल जाओ, पूरा जर्जर हुआ पड़ा है। आप जा नहीं सकते मोटरसाइकिल से, बिल्कुल नहीं जा सकते। जो हाल वहाँ उस सड़कों का हुआ पड़ा है। सोचने वाली विषय है। मैं कहूँगा आपसे कि नगर निगम के अधिकारी ये भूल गए जहाँ पैसा लगाना है उस पैसे का प्रयास वहाँ तो कर नहीं रहे हैं जहाँ सड़क बननी है। पैसे का दुरुपयोग वहाँ कर रहे हैं जहाँ सड़क नहीं बननी। पैसे का भ्रष्टाचार जितना नगर निगम रुड़की के अधिकारी कर रहे हैं, और महापौर से पूछो उनका क्या नाम है मुझे पता ही नहीं है। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप हटो ना वहां से। या तो आप उनको हटाओ या तो खुद हट जाओ, या तो खुद हटो या तो उनको हटाओ। आपने जो नाम बताया वो नाम चलेगा। और मैं सीधा, और ये गोपाल जी हैं, इनसे देखिए तो चुप रहे भाई, इनको तो पता होगा, इनको तो पता होगा। गोपाल जी कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए गोपाल जी जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, गोपाल जी जा क्यों रहे भाई? अरे भाई आप सोचो, विकास कार्य नहीं करना क्या? और एक काम करने वालों को ये नहीं पता कि काम कहाँ का करना है, ये भी बड़ा सोचनीय विषय है दोस्तों। ऐसे सारी खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। आखिर इन लोगों को ये क्यों नहीं पता कि काम कहाँ का करने आए हैं? वर्क ऑर्डर तो जारी हो गया है, वो वर्क ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे और देख करके आप डिसाइड कीजिए कि नगर निगम किस तरीके से करना क्या चाह रहा है। नियम कानून पढ़ करके, पढ़ा करके आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर आपकी सड़क नहीं बन रही है और आपकी सड़क खराब है, उसके लिए लड़ना आपको होगा। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ समस्याएं, अगर कोई ऐसी समस्या हो रही है उसको उठा करके आपके सामने प्रस्तुत करना। इसके बाद लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी घर में बैठ करके। अगर लड़ाई लड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये याद रखना आप। ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिसको देख करके हम लगातार आपके साथ आते रहेंगे। लेकिन इस विषय को देख करके आप क्या सोचते हैं कि काम करने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि भैया काम करना क्या है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।